अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 7.1 2 3 4 5 6 ये 6 की 6 एक्सरसाइज पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 7.7 का पहला सवाल। ठीक है, सेकेंड ईयर की आज ये जो क्लास हो रही है वो 7.7 से है और फर्स्ट ये क्वेश्चन है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, टोटल 4 सवालात हैं, बहुत ईजी इसका एक फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। Find the area of the triangle whose vertices are 11 minus 12 6 2 and minus 5 10। सवाल कुछ यूं है कि भाई आपको एक एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। एक ट्राइंगल है, जैसे आप देख सकते हैं मैं लेट किया, एक ट्राइंगल है ये। ठीक है, एक ए बी सी 3 पॉइंट्स इसके हो गए। मैंने यहाँ लिखा है ट्राइंगल क्या होता है, हैविंग 3 साइडेड फिगर। कोई भी 3 साइड अगर कोई फिगर बनी है तो वो आपकी ट्राइंगल कहलाएगी। तो ये 3 साइड कौन सी हो गई, ए बी, एक बी सी और एक ए सी। इसके 3 कोने निकल आए, एक कोना एक ए आ गया, एक कोना बी, एक कोना सी, जिसको कहते हैं वर्टिसेस। क्या लिखा है, वर्टिसेस। ये वर्टिसेस ए बी और सी को कह रहे हैं हम। ठीक है, तीनों की वैल्यूज दे रखी हैं, कोऑर्डिनेट्स यानी कि 11 माइनस 12 6 2 और माइनस 5 10। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ए को हमने लेट कराया x1 y1, बी की जो वैल्यू थी उसको हमने कराया लेट x2 y2, और जो सी वाली जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसको हमने सी लेट कराया -5 10 को x3 y3। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है कि अगर ये फार्मूला भूल जाएंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। बहुत इजी फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ। फिर एक डिटर्मिनेंट का निशान आएगा, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अच्छा, पहले जो फर्स्ट रॉ में क्या आ रहा है, x1 y1 फिर 1, फिर x2 y2 फिर 1, फिर x3 y3 फिर 1। ये यूं कह लें, x1 x2 x3 y1 y2 y3। कॉलम वाइज देख लें तो पहले फर्स्ट कॉलम में सिर्फ x है, सेकंड कॉलम y, और थर्ड कॉलम से 1 1 लिखा हुआ है। तो ये आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में यहाँ से वैल्यूज पुट कराई। x1 11 माइनस 12 है, वो आप देखिए पुट हो गई। x2 y2 6 2 है, वो आपने पुट करा दी, और x3 y3 -5 10 वो आपने पुट करा दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेंड दी डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड होगा जैसे कि फर्स्ट ईयर में हुआ था। ये 1/2 था, अब अलग ही लिख दें। पहला नंबर क्या है, 11, तो आपने लिखा पहले 11। ठीक है, अच्छा 11 हम ऐसे करते हैं कि जो पहली रो, ये कॉलम 11 का ये वाला कॉलम है, और ये वाली रो है, ये रो और ये कॉलम आपने हाइड कर दिया, छुपा दिया। तो क्या क्या रह गया, 2 1 10 1, 2 1 10 1, ये बचा आपका। एक फॉर्मूले का फिर माइनस साइन आता है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में फॉर्मूले का माइनस साइन आता है। अगला नंबर क्या है, माइनस का 12, वो आपने लिख देना है। अच्छा, -12 क्या है, ये रो है, बीच वाला क्या है, कॉलम है। तो ये आपने हाइड करना है, फर्स्ट का रो और ये सेकंड का कॉलम। तो जो बचेगा वो क्या होगा, 6 1 -5 1। ये देखिए 6 1 -5 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लास्ट नंबर क्या है, 1, तो ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 इस तरह से कि थर्ड कॉलम है और ये फर्स्ट वाली रो, ये छुप गया इस तरीके से। तो अब जो छुपने के बाद क्या होता है, 6 2 और -5 और 10। तो ये आपके फॉर्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज को पुट करा दिया। अब इसका तरीका वही होता है कि 2 को इसका 1 से मिटाए, 2 1 जा 2, फॉर्मूले का सेंटर में माइनस वैल्यू आती है, मतलब माइनस साइन आती है। फिर 10 1 जा 10। ठीक है, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो गया, +12 हो गया। ये 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, ये हो गया प्लस का 5। फिर ये आपका प्लस का 1 आया, 6 10 जा 60, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको माइनस किया, -8 बचा, ये 11 हो गया, ये 70 हो गया। 11 से 8 को मिटाइए, माइनस की 8 तो -88 हुआ। 11 को 12 से 130 हो गया, ये 70 होता 70 हो गया। इनको सॉल्व किया, 114 आ गया, 114। 114 को 2 से जो बाहर हाफ था इसका आधा यानी 2 से डिवाइड हो गया, तो 57 स्क्वायर यूनिट्स। आप SQ लिख देंगे, काम चल जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, स्क्वायर यूनिट जो इसकी यूनिट होती है, अब एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर सेंटीमीटर तो लिखा हुआ नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ स्क्वायर यूनिट्स लिख दें, काफ़ी है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 से 5 तक बिल्कुल सेम है, ये आप खुद से कर लेंगे। ये बहुत इजी सवाल है, आता नहीं एग्जाम में, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले सवाल को ज़रा मैंने इसलिए करा दिया, आपको उसके फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल देखें। अब एरिया तो पहले ट्राइंगल का था, अब एरिया मालूम करें क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि हुज वर्टिसेस वर्टिसेस आर ये। अच्छा, जो ट्राइंगल होता है वो उसकी 3 साइड होती है, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड फिगर को कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो उसका डेफिनेशन है वो क्या होता है, हैविंग 4 साइडेड फिगर, यानी कोई भी फिगर ऐसी होगी जो जो 4 साइड है इसके, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। उसके इसका मतलब 4 साइड तो 4 कोने भी होंगे। ये पहला कोने का, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा, यानी
चारों वर्टिसेस के आपकी वैल्यूज आपको दी हुई है। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, एक डिटरमिनेंट का निशान आएगा x1 माइनस x3, फिर आएगा y1 माइनस y3 गैप दे करके, नीचे आ जाए x2 माइनस x4, y2 माइनस y4, ये आपका डिटरमिनेंट पूरा हो गया। अच्छा, ये मैंने ऐसे ही एज्यूम करके एक फिगर बनाई है, ये कोई ऐसी नाम नहीं रख रहा मैं इस फिगर का कि ये कोई ट्रेपेजियम है या कोई ये रेक्टेंगल है या कोई ये स्क्वायर है, कुछ भी। बस ये मैंने ऐसे ही चार साइड फिगर बना दी है फिलहाल, जो कि हम कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल है। तो ए की जो वैल्यू आपने 3 - 3 कर दी, लेट कर दिया, बी आपका 7 का 5 आ गया, सी आपका 1 2 आ गया, डी आपका -3 4 आ गया। तो ये ए बी सी डी हमने लेट करा लिया कि पहला वाला x1 y1 है, बी वाला x2 y2 है, सी वाला x3 y3 है, और डी वाला x4 y4 है। बेसिकली ये क्या होता है, कंजक्टिव होता है ये, तो इसलिए इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते। ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, 4 4 है, तो लगातार ही चलेंगे। अगर आपने इसको मिस वो कर दिया तो फिर ये खराब हो जाएगा और ये जवाब उसका नहीं आएगा। तो ये कंजक्टिव लिखा हुआ है, तो मतलब लगातार ये साइड चल रही है, पहली, ये दूसरी, तीसरे, चारों कोने लगातार ये वैल्यूज इसके हिसाब से आपने यहाँ पे लिखे हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे x1 माइनस x3, x1 की वैल्यू है 3, x3 की 3 है, हमें वो सब कुछ यहाँ से डेटा देख लेंगे, यहाँ पे इसको पुट करा देंगे। y1 क्या है, y1 -3 था, माइनस y3 क्या है भाई, तो हमने उससे 2 रखा, लेकिन 2 रखेंगे तो माइनस साइन भी फॉर्मूले का था, वो भी लगा चाहिए। नीचे हम देखते हैं तो x2 माइनस x4 था, अब x2 की वैल्यू 7 है, वो आपने लिख दी, माइनस फॉर्मूले का आ गया। अब आप x4 लिखेंगे, x4 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, वो आपने -3 कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3, और +3 7 कितना हो गया, 10, सही है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल इसके मुताबिक जो फॉर्मूला है और जो डेटा है उसके मुताबिक होगा। 2 बचेगा, -5 बचेगा, 10 बचेगा और 1 बच जाएगा। ये डिटरमिनेंट में आ गया, इसको बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 1, 2 1 2 हो गया, फॉर्मूले का माइनस होता है, 10 5 -50, तो -50 और ये फॉर्मूले का माइनस मिलके माइनस साइन हो गई, प्लस मल्टीप्लाई हो गई, इनको हमने ऐड किया, 52 आ गया, 52 को 2 से डिवाइड किया, 26, ये इसका आंसर है, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, इसका सिर्फ एक ही पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 2, वो आप डू योर सेल्फ खुद करें आप, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो ये सवाल इसलिए है कि इसको से इतना पता लग जाए कि एरिया और क्वाड्रेटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वरना इसमें कुछ करने को खास है नहीं, सिवाय फार्मूला याद रखने के और पुट करके वैल्यू करके आंसर लाएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, लिखा हुआ है प्रूफ करें। क्या प्रूफ करना है, क्या बात साबित करनी है कि बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले को इस्तेमाल करें और प्रूफ करें। क्या प्रूफ करें कि जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये कॉलिनियर है। ठीक है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले को इस्तेमाल करके क्या करना है, ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं 2 3 5 0 और 4 1, ये तीनों कॉलिनियर हैं। अच्छा, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, छोटा सा लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सेम प्लेन और स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये 3 पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, बिल्कुल ए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट लाइन से है, एक ही प्लेन के ऊपर है, सेम है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो फिर वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि वो सीधे लाइन पे चल रहे हैं। तो भाई सीधी लाइन पे चलेंगे तो ट्राइंगल कैसे बनेंगे, ऐसा ही है ना। जब वो सीधी लाइन पे जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। तो ट्राइंगल बनेगी तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा ट्राइंगल के एरिया का। लेकिन अब ये यही तो साबित करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है भाई, ये प्रूव ये करो कि ये कोलिनियर पॉइंट है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए होता ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है। अगर आप इसकी कोशिश करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की तो इसका जवाब क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। 0 का मतलब यही हो गया कि कोई एरिया ही नहीं है इसका, क्योंकि वो लाइन स्ट्रेट चल रही है। तो एक ही लाइन, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 साइड होनी जरूरी होती है, ये तो एक ही लाइन एक ही साइड चल रही है और चलती चली आ रही है, एक ट्राइंगल नहीं बन रही है। ठीक है, बहरहाल तो करना ही है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ डिटरमिनेंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें पुट कराना है, x1 y1 2 3 ले लिया आपने, x2 y2 5 0 ले लिया आपने, x3 y3 4 1 आपने ले लिया, बाकी ये 1 1 1 तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। एक्सपेंड दिए डिटरमिनेंट्स को अब एक्सपेंड करें, तो डिटरमिनेंट है आपका 2 आपने लिखा, इसका आपने रो छुपा लिया, कॉलम छुपा लिया, 0 1 1 1 ये पहले आ गया, फॉर्मूले का माइनस आया, फिर ऊपर से 3 उतारा, ये फर्स्ट, ये 3 उतारा यहाँ से। अब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम छुपाया,
5141, 5141 ये आ गया। फिर प्लस का साइन आ गया। अगला नंबर है 1, वो 1 उतार दिया। ये थर्ड वाला कॉलम और ये वाले छुपाया। 5041, 5041 आपका ये आ गया, ठीक है। बाकी 0 1 0, 1 1 1, फॉर्मूले का पीछे माइनस, 5 5 4 1 4, 5 5 4 0 0, ठीक है। ये अंदर -1 बचेगा, +1 बचेगा, +5 बचेगा। -2 1 -2, -3 +5। अच्छा ये देखिए, -2 -3 होता है -5 और ये है +5, तो -5 से +5 कट के 0 हो गया। यहाँ पे चल रहा था आपका हाफ, हाफ को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपका 0 आ गया। तो जैसे कि आपको मैंने पहले कहा था कि जिसका एरिया 0 आ जाए, ठीक है ना, मतलब वो ट्राइंगल है ही नहीं, वो मतलब वो इसका एरिया नहीं निकलेगा, फिर ट्राइंगल ही नहीं है। तो बेसिकली वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये तो साबित करना था कोलिनियर पॉइंट से भाई वो कोई ट्राइंगल श्राइंगल नहीं। हाँ, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से हमें साबित करना था कि वाकई ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो उसी एरिया ट्राइंगल फॉर्मूले को हमने सॉल्व किया और उसी से ही पता चला कि जब इसका आंसर 0 आ रहा है, 0 एरिया है, तो मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 खुद से घर पे आप इसको करें और इसको प्रैक्टिस में लाएं ताकि ये आपको समझ में सही से आए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब देखिए ये भी वही सवाल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उसका वही ये रस का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला आपका वही है, x1 x2/2 x3/3 1 1 1। लेकिन यहाँ पर लाइन दी हुई है, ये लाइनें हैं बेसिकली, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब वर्टिसेस नहीं है। तो पहले हमें वर्टिसेस मालूम करने पड़ेगा। फाइंड एट फर्स्ट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो वर्टिसेस ट्राइंगल का है ये आपको मालूम करने पड़ेगा। ए बी और सी ये तो मैंने बाद में लिखा है, पहले मालूम करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे। खैर, अब तरीका क्या होता है, 3 इक्वेशन है, पहली ये, दूसरी और ये तीसरी। तो देखें भाई, ये अपने दो सॉल्विंग करा, पहले 1 2 को लिया सॉल्व करने के लिए। एक है y = 0, एक है y = 2x, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक, देखिए y तो 0 वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस y0 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा देंगे, y की जगह पे 0 पुट करा दें, तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, x की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लेट कर लिया भाई a है, जो कि होगा x1 y1, तो इसकी x की वैल्यू आई है 0 और इसकी y की वैल्यू भी 0 ही थी। तो a आपका पहला कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है, एक पहला पॉइंट आपका आ चुका है, पहला वर्टेक्स कह रहे हैं उसको आप ट्राइंगल का, ये 0 0। अब आ जाए सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 2 3 है, 2 और 3, ठीक है। 2 3 को अपन सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 2x को 3 के अंदर पुट करा दें, 3 में इस जगह y में 2x पुट करा दिया। अच्छा ये जो 3 था इसमें y यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया, 6x वहाँ गया, माइनस का हो गया, 2x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया। अच्छा अब ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ था, 4 नीचे आके डिवाइड हो गया, माइनस साइन शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5/4। एक्स की वैल्यू आने के बाद इसको हमने इक्वेशन 2 में जब पुट कराएंगे तो y की भी आ जाएगी। तो y एक्स पे पुट किया, -5/4, 2 1 2, 2 2 4, काट पट के आ गया -5.2, तो y की वैल्यू -5.2 आ गई और x की वैल्यू -5.4 आ गई। तो ये आपका b था, x2 y2, ठीक है। अगला देखें सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। अब आपको 1 और 3 सॉल्व करना है, यानी कि y = 0 और y = 6x + 5, ये इनको सॉल्व करें। इसमें भी y = 0 ऑटोमेटिक निकला, वही है y = 0, y = 0 आपने इस y पे पुट करा दिया, ठीक है। इधर 6x + 5 हो गया, +5 वहां गया तो माइनस का 5 हो गया, ये 6 नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हो गई -5/6। y ऑलरेडी पता था आपको 0 था। तो तीसरा जो पॉइंट वर्टेक्स निकला वो x3 y3 था, वो था -5.6 और 0, ठीक है। एक ट्राइंगल हमने फॉर्म किया, लेट किया, मतलब उसको बनाया ए बी सी, ए 0 0, बी आपका -5.4 -5.2 जो कि हमने पहले निकाला खुद से, और सी हमारा निकला -5.6 और 0, ठीक है। ये आपका आ गया ए बी सी। फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आपको सवाल किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला आपके पास पुराना वाला वही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब आपने इसमें क्या करना है कि सारी वैल्यूज पुट करा के इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो स्टूडेंट्स हमने फिर फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कराई। पहली जो वर्टेक्स था 0 0 था, वो हमने x1 y1 के तौर पे लिया था 0 0, x2 y2 था -5.4 -5.2 और x3 y3 था -5.6 और 0, ठीक है। एक्सपेंड हमने उसको किया, एक्सपेंड वैसे ही करना है जैसे डिटरमिनेंट होते हैं। देखिए पहला ये इस फर्स्ट रॉ को हम कर रहे हैं, सही एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें दोनों जीरो है तो उसको आप 0 - 0 लिख के फारिग कर दें, इसको जरूरत नहीं करने की। लास्ट नंबर है 1, तो हमने लिखा प्लस का 1, यूं होता है ना, प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। देखिए ना, प्लस माइनस फिर प्लस, ये तो दो जीरो, तो इसको तो छोड़ दें, 1 ले लिया हमने, ये कॉलम ये रो छुपा लिया हमने। अब ये चार चीजें बच गई, तो ये हमने देखा -5.4 -5.2 -5.6 और ये 0, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, ये 1 बच गया, यहाँ पे 0 0 को 5.4 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया,
फॉर्मूले का आपका माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 है 25, 25.6 टू 12, सही है। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25.12 ही रहेगा। ये बाहर आपको हो जाएगा हाफ, हाफ को उससे किया 12 टू 24, ऊपर 25 अंदर 25 माइनस साइन। अच्छा, माइनस साइन यानी कि जो साइन होती है नेगेटिव, नेगेटिव साइन शुड बी नेगलेक्टेड इन एरिया, एरिया के अंदर माइनस साइन को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। तो आप भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। नंबर में क्या है, 25 ऊपर है 24 नीचे है, तो 25.24 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 पार्ट 3 सेम एज पार्ट 1, डू योर सेल्फ, यानी क्या मतलब ये 2 3 आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे मैंने पार्ट 1 आपको करा के दिए, और पार्ट 2 3 बिल्कुल ऐसी सेम है। तो इंशाल्लाह ये आपका आराम से जल्दी हो जाएगा। तो आज हमने 7.7 को खत्म कर लिया, फिनिश हो गई आज ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 7.8 से हमारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी टाइम पीके को, हमारे चैनल को, और शेयर भी कराएं ताकि इससे दूसरे लोगों को और आपको सबको फ़ायदा हासिल हो सके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हमारी लगातार चल रही है बाकायदगी से, तो आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चारों क्लासें बाकायदगी से रेगुलरली चल रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास हमारी होगी एक्सरसाइज नंबर 7.7 के बाद 7.8। अच्छा, 7.8 आपकी आखिरी एक्सरसाइज है। तो इंशाल्लाह 7 चैप्टर हम खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे सर्कल की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।